भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कदमा पहुंची, जहां पूजा अर्चना करने के बाद प्रभु जगन्नाथ मंदिर की रखी आधारशिला। उसके बाद लोगों को संबोधन भी किया। मौके पर राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विधायक सरयू राय, पूर्णिमा दास के अलावा कई गण्यमान्य और महत्वपूर्ण लोग भी मौजूद थे। वहीं महामहिम राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में प्रभु जगन्नाथ मंदिर के महत्व पर बात की और कहा कि यह सही समय पर शुरू हो रहा है, जो भगवान जगन्नाथ की महिमा और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। उन्होंने इस परियोजना की सराहना की क्योंकि यह धार्मिक पर्यटन और युवा पीढ़ी के लिए चेतना का केंद्र बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। महाप्रभु की कृपा सभी लोग को बरसते हैं। जगन्नाथ के द्वार पर कोई जात पात नहीं। जगन्नाथ जगत के नाथ कहलाते हैं। यहाँ के लोगों ने सदियों से सारे परंपरा को संयोग कर रखा है। झारखंड में राज्यपाल के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आदि मुख्य बातें अपने संबोधन में कही। कब से, लेकिन जगन्नाथ तो जगन्नाथ है ना, छलिया है। इतने जल्दी तो ये आते ही नहीं। हम सब देखे हैं जब जगन्नाथ रथ यात्रा होते हैं, जगन्नाथ जो नंदीघास रथ में चढ़ने के लिए आते हैं, एकदम से आते नहीं। ये झूला झूल के गाना गाते हुए, अपने भक्तों को रिझाते हुए वो आते हैं। समय तो लगता है। इसीलिए मैं कहा कि ये सही समय, यही समय सही समय है। कहते हैं दूर देर है तो दुरुस्त है, सब्र का फल मीठा होता है। इसीलिए आज दिन ये ट्रस्ट ने चुने हैं, ये सही समय। कहा जाता है जो जगन्नाथ नीलाचल धाम में रहते हैं, नीलाचल बिहारी। ऐसे ये झारखंड बिहारी, जमशेदपुर बिहारी भी कहलाएंगे। उनकी कृपा पूरी मानवता पर बिना किसी भेदभाव के समाज समान रूप से बरसती है। महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा सर्वजन सुलभ है। इस भाव को व्यक्त करते हुए अत्यंत सहज लोकप्रिय एक कहावत है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, मत पूछो जात पात। जगन्नाथ के द्वार में कोई जात पात नहीं। वहाँ जो टंक पानी होता है सब हाथ लगा के खाते हैं। वहाँ कोई छूत अछूत, जात पात, बड़ा छोटा का कोई भेदभाव नहीं। इसलिए जगन्नाथ जगत के नाथ कहलाते हैं। देवियों सजनों, भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आकर महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े पवित्र कार्यों का अवसर मिलने का मैं अपने आप को परम सौभाग्य मानती हूँ। झारखंड में आकर मेरी अनेक स्मृतियाँ जीवंत हो जाता है। जो मेरे समय पे यहाँ सेवा में मुझे दिया गया था, उस टाइम का स्मृति मुझे ताज़ा हो रहा है। राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करने के जो आशीर्वाद मुझे मिला, वो मेरी विशेष शक्ति है। कोल्हान का ये क्षेत्र जीवन जनजातीय परंपराओं के साथ देश की अन्य आध्यात्मिक परंपराओं की संगम का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ के लोगों ने सदियों से चली आ रही परंपराओं को संजो कर रखा है। यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सामाजिक सौहार्द महाप्रभु जगन्नाथ की भक्ति का प्रमुख आयाम है। महाप्रभु जगन्नाथ के पुरी में स्थित परम पवित्र मंदिर के निर्माण की कथाओं में हमें विभिन्न समुदाय के सम्मिलन के संदेश मिलते हैं। सवर्ण नामक जनजातीय समुदाय के राजा बिरसा बसु भगवान नीलमाधव की नित्य उपासना करते रहते थे। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री विद्यापति को राजा बिरसा मुंडा के पास भेजा ताकि वे भगवान नीलमाधव के प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। एक लंबा कहानी है। राजा बिरसा बसु की पुत्री ललिता के सहयोग से
विद्यापति ने भगवान नीलमाधव के प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त की। इस प्रकरण से जुड़े अनेक कथा कथांतर विद्यमान है। ब्राह्मण जाति के विद्यापति और जनजाति समुदाय के राजा विश्वावसु की पुत्री ललिता के बीच स्नेह उत्पन्न हुआ और दोनों विवाह बंधन में बंधे हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र तथा देवी सुभद्रा की प्रतिमा सहित महाप्रभु जगन्नाथ के पवित्र मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी विद्यापति के विश्वावसु के परिवार जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं जब रथ यात्रा शुरू होता है। ये लोग मान्यता समुदाय को परंपरा स्नेह के साथ रहने की तथा एक दूसरे की जगत पसारे हाथ, मत पूछो जात पात। जगन्नाथ के द्वार में कोई जात पात नहीं। वहां जो टंक राजा इंद्रद्युम्न ने महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र तथा देवी सुभद्रा की प्रतिमा सहित महाप्रभु जगन्नाथ के पवित्र मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी विद्यापति के विश्वावसु के परिवार जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं जब रथ यात्रा शुरू होता है। ये लोग मान्यता समुदाय को परंपरा स्नेह के साथ रहने की तथा एक दूसरे की अच्छी परंपराओं के साथ मिलजुल कर रहने की एक प्रेरणा देती है। मुझे विश्वास है महाप्रभु जगन्नाथ का यहाँ निर्मित होने वाला मंदिर अध्यात्म और सामाजिक सौहार्द का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। झारखंड एक जनजाति समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। मुझे लगता है उनको भी ये जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने का और यहाँ से जो सुख सुविधा आगे जो बेहरा जी ने यहाँ हम सबके बीच सामने रखा, उनको भी ये सुविधा मिलेगा और आगे बढ़ने का इनको भी रास्ता यहाँ से मिल सकता है। यहाँ भक्ति की विभिन्न धाराओं के लोग एक महाधारा में अवगाहन करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। महाप्रभु जगन्नाथ से जुड़े इस अवसर पर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा से जुड़े अनेक स्मृतियां के चित्र मेरी मानस पटल में जीवित हो रहा है। रथ यात्रा में जिस भावना के साथ अत्यंत विश्वास जनसमूह की भागीदारी होती है वो अद्भुत है तथा अतुलनीय है। ये पूरी विश्वास है ये समाज के लोग हर्ष से बात करते हैं। रथ यात्रा का आयोजन देश विदेश में मध्य अनेक हो रहा है। अभी साथ ही देश विदेश में अनेक स्थानों पर महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर स्थापन किए जा रहे हैं। देवी और स्वजनों, विश्व में विभिन्न स्थानों पर हो रही युद्धों एवं संघर्ष के कारण मेरे मन में चिंता और दुख होता है। साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति बढ़ती हुई श्रद्धा को देखकर तथा भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति विश्व समुदाय में बढ़ते हुए सम्मान को देखकर मुझे संतोष भी होता है। लोगों में भक्ति और आध्यात्म के प्रति रुझान को देखकर ये विश्वास जागृत होता है कि महाप्रभु जगन्नाथ विश्व समुदाय की रक्षा भी करेंगे और उसका कल्याण भी करेंगे। लेकिन विश्वास जागृत होना चाहिए। विश्वास से भगवान मिलते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा हमारी आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। पेड़ पौधे, सागर, नदियां, चांद, सूरज की हम पूजा करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा एवं चक्रराज सुदर्शन का विग्रह वृक्षों से निर्मित है। आदिवासी लोग पेड़ पौधे को पूजा करते हैं। तो हम सब जात पात एक दूसरे भिन्न नहीं है, हम सब अभिन्न। इससे हमें पेड़ पौधे का सम्मान करने की शिक्षा मिलती है।